आज पूछता है भारत कि 24 मई को मध्य प्रदेश के खांडवा में एक साधु के साथ बदतमीजी और उसके साथ बेरहमी से पिटाई, उसके बाल काटा जाना, लेकिन ये झूठे धर्म के रक्षक सन्नाटे में हैं। हिंदुओं की रक्षा पर डिबेट करने वाले गायब हैं। अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अंजना ओम काटचा, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी और सुरेश चौहान के जैसे बड़े पत्रकार छिप गए हैं, चुप हो गए हैं। भाइयों और बहनों, 24 घंटे से इंतजार कर रहा हूं कि ये लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। साधु की पिटाई और बाल काटने पर मौन क्यों है? क्या हिंदुओं को कमजोर कौम मान लिया गया है? एक पल के लिए लग रहा होगा कि अर्नब गोस्वामी वापस से फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन नहीं, ये पीछे से मैं ही बोल रहा था। लेकिन खबर कुछ इसी तरीके की है और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि मीडिया के अंदर इस खबर को इसी तरीके से रखा जाएगा। जो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग रख तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं बना। ज्ञानवापी मस्जिद हो, कुतुब मीनार हो, इन्हीं पर चर्चाएं हो रही हैं। वो किसी और ही बात पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जब ये खबर निकल के आई थी, इस पर कोई डिबेट नहीं हुई। और मैं साथ ही साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी बड़ी खबरें भी जुड़ी हुई है इस शो के अंदर, जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली खबर ये निकल के आई कि किस तरीके से एक शख्स ने साधु की चोटी काट दी, बाल काट दिए, उसकी पिटाई तक कर। ये आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। साधु को पीटने और जटाए काटने वाला भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। इसके अंदर जैसे ही भाजपा जुड़ा है, ये तो बाद में अपडेट आई, लेकिन जब शुरुआत में ये वीडियो वायरल हुई थी, आरोप लगाया जा रहा था परवेज के नाम पर। जी हाँ, परवेज नाम काफी चर्चित हो गया था। लोग परवेज नाम का इस्तेमाल कर रहे थे इस वारदात के साथ, कहते हुए कि क्या ये शख्स परवेज है। एक हिंदू मुसलमान एंगल लगाने की इस पूरे मामले पे कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब बात सामने निकल के आई और इसका पूरा खुलासा हुआ कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, उसके बाद पता चला कि गोदी मीडिया में सन्नाटा। और यही एंगल मुसलमान का मिल जाता तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप कि कितनी बहस हो रही होती इस पर। यहाँ पत्रकार शेयर करते हैं कि अगर ये घटना किसी गैर भाजपा शासित राज्य में होती तो अभी तक प्राइम टाइम में उस राज्य में हिंदू धर्म खतरे में आ जाता। चूंकि एमपी की घटना है और करने वाला भाजपा के कार्यकर्ता है, तो भला प्राइम टाइम का हिस्सा क्यों बनेगा। इसी रिपोर्ट को, वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार शेयर करते हैं कि अघोड़ी साधु के साथ बदतमीजी हुई, गाली दी गई, उनके बाल काट दिए गए और जिसने काटे वो है प्रवीण गौर। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में परवेज चल रहा था इनका नाम, बाद में अपडेट आई कि प्रवीण गौर है। मध्य प्रदेश की खबर है और ये खबर जो है वो न्यूज हेडलाइंस में नहीं जगह बना पाएगी, क्योंकि मामला कोई मुंबई और राजस्थान का बिल्कुल भी नहीं है, मध्य प्रदेश का है। यहाँ आगे पत्रकार कहती हैं कि जो लोग पालघर मामले पर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, इस मामले में पूरी तरीके से वो सन्नाटा है। घेरने की भी कोशिश की जाती है इस मामले पर गोदी मीडिया के पत्रकारों को, और यहां सबको टैग किया जाता है। सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, रजत शर्मा, अमीश देवगन, सुशांत सिन्हा, अंजना ओम कश्यप, नमिका कुमार, राहुल शिव शंकर, रूबिका लियाकत, सबको टैग करते हैं कि क्या यही नॉन बीजेपी स्टेट होता तो क्या ये इस पर डिबेट कर रहे होते। आप जरूर से कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई में अगर ये नॉन बीजेपी स्टेट होता और ये मामला मुसलमानों से जुड़ा होता तो इतनी ही सन्नाटा और इतनी ही चुप्पी होती गोदी मीडिया के खेमे में। कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, खबर जुड़ी हुई है पंडित जी से कह सकते हैं, और नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। अब सोशल मीडिया पर इनकी एक और क्लिप वायरल हो गई। इससे पहले भी एक क्लिप वायरल हुई थी जब रामनवमी और हिंदुओं का जब त्यौहार निकला जा रहा था उन इलाकों से जहां मुसलमान रहा करते थे मस्जिद के पास से, तो आरोप हुआ कि मुसलमानों की तरफ से पथराव किया गया। उसके बाद पलट करके हिंदुओं ने जो है वो हमले किए और काफ़ी नुकसानात की खबरें निकल के आई। सरकार ने भी जिस तरीके से एक्शन लिया उसको लेकर के काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन इन्हीं बाबा ने, इन्हीं साधु ने जिस तरीके से ये बात रखने की कोशिश करी थी अपने प्रीवियस वीडियो में, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, लेकिन अभी फिर से ये विवादों में घिर गए। यहाँ इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, खबर तक छप चुकी है आपकी स्क्रीन पर। ये जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं कि छूना नहीं हमें, अछूत आदमी है। दरबार में भक्त से बोले भागेश्वर धाम सरकार। अब भागेश्वर धाम सरकार तो इनका जो है वो टाइटल है, नाम असली है धीरेन्द्र शास्त्री। और इनकी ये वीडियो वायरल हुई और पत्रकारों ने घेरना शुरू कर दिया ऐसे साधुओं को। आगे मैं कुछ और साधुओं की आपके सामने क्लिप शेयर करूंगा कि कैसे फेसबुक से वो नफरत फैलाते हैं और किस तरीके से कौम को टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा किसी कौम से या किसी दूसरे मजहब से नहीं जुड़ा हुआ,
यहां जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने छुआछूत को प्रमोट किया है। यहां सोशल मीडिया पर एक पक्ष का यह भी कहना है, स्पेशली इनके समर्थकों का, कि बाबा असल मजाक मजाक में अपने आप को कह रहे थे। उनको भी किस तरीके से पत्रकार काउंटर कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहां एक पत्रकार है अनमोल प्रीतम, वो कहते हैं कि यह आदमी खुले मंच से छुआछूत को प्रमोट कर रहा है, फिर भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इनके खिलाफ, ना ही किसी कट्टर हिंदू की धार्मिक भावना आहत हुई है। हिंदुओं की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। यहां जो वीडियो शेयर करी, एक झलक इस वीडियो में डालें। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ये, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना। इस वीडियो में सुना जा सकता है, और ये कंफ्यूजन जरूर है कि ये बाबा अपने आप को कह रहे थे कि उस शख्स को कह रहे थे जो उनका पैर छू रहा है। लेकिन बाद में एक वीडियो भी आई कि अगर वाकई में ये अपने आप को कह भी रहे थे तो क्यों इन्होंने आगे वीडियो जो मैं शेयर करने वाला हूं किसी से अपने पैर छुआ है। यहाँ एक और पत्रकार इसी वीडियो को शेयर करते हुए कहते हैं कि ये सनातन के पुजारी हैं और छूत अछूत की कड़ी साधना में लीन रहते हैं, मजाल है कोई छूले महाराज जी को। यहाँ पत्रकार बाकी पत्रकारों को टैग करते हैं। अब सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बन गया है कि जब कोई मामला होता है बताना पड़ता है। अब ये भी नहीं, उन्हें नहीं पता होगा, उन्हें पता होगा, लेकिन उनके एजेंडा को सूट नहीं करता है। रूबिका लियाकत ऐसा बोलती हैं। वैसे यहाँ अलीशान जाफरी लिखते हैं टैग करते हुए कि हिंदुओं की यूनिटी को किस तरीके से देखिए, ये क्या कर रहे हैं कि हिंदू यूनिटी देख लो फ्रेंड्स, होप यू विल कवर दिस। मतलब यहाँ छुआछूत की बात हो रही है और हिंदुओं की यूनिटी की बात करने वाले पत्रकार, उनसे मांग हो रही है कि इस पर कब बोलेंगे। और मकसद यही है कि ये छुआछूत वाले मामलों को जो है वो खत्म किया जाए। और क्यों ये जो साधु हैं, ये संत हैं, ये किस तरीके से यहाँ पर कोशिश करते हैं, मजाक ही सही, अगर कोई ये कह रहा है कि मजाक में कहा गया है तो मजाक में ही क्यों। यहाँ पत्रकार ने शेयर किया कि बुलडोजर बाबा का अछूत वीडियो वायरल हो रहा है, 2 बातें जरूर जान लीजिए। यहाँ वो अपडेट करते हैं, पत्रकार हैं शुभांकर मिश्रा जो कि जुड़े हुए हैं आज तक से। ये वीडियो को शेयर करते हुए कहते हैं कि बाबा लगातार विवादों में, दलित युवक से भेदभाव के आरोप लग रहे हैं बाबा पर। उधर बाबा समर्थक का कहना है कि बाबा ने यहां बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छूने से बचने के लिए खुद का मजाकिया अंदाज में खुद को ही अछूत कहा। यहाँ जुबैर मोहम्मद जुबैर पत्रकार है, वो शेयर करते हैं कि अगर वाकई में ऐसा था तो फिर इस बुजुर्ग यानी इस बड़े उम्र के आदमी से, जबकि वो खुद तो छोटी उम्र के, तो इस बुजुर्ग बड़े आदमी से अपना पैर क्यों छुआ रहे थे, वो वीडियो शेयर करते हैं। यहाँ पर एक और पत्रकार कहते हैं कि ये फर्जी बाबा बुलडोजर करता रहता है और इसकी जातिवादी टिप्पणी पर इसके आश्रम पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्या। सवाल तो लगातार हैं, पत्रकार सवाल तो लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब इन्होंने बुलडोजर वाली बात कर दी थी तब इतने विवादों में रहे, इस पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ ये वीडियो वायरल हो गई तो समर्थकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो अपना ही मजाक उड़ा रहे थे। तो वो वीडियो शेयर कर रहे हैं पत्रकार कि अगर वाकई में ऐसा था कि वो अपना मजाक उड़ा रहे थे और इसलिए उड़ा रहे थे कि भाई वो नहीं चाहते थे कि कोई उनका पैर छुए, तो फिर ये यहाँ पर क्यों पैर अपना छुआने के लिए कह रहे थे। काफी विवाद है, काफी कार्रवाई की मांग हो रही है इस मामले पर। लेकिन वहीं मैं आपके साथ दूसरी वीडियो भी शेयर करूं, और ये वीडियो जो है ना, मैं आपके साथ कुछ ऐसे हिस्सों में शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ किस तरीके से जो साधु संत हैं, अभी पिछली रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी जो एक आई थी यति नरसिंहानंद सरस्वती की तरफ से, जहां उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। अब हम सभी को पता है कैसे उन्होंने सालों भर जो है वो सालों तक मुसलमान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करी, लेकिन अचानक से उनका ऐसा फैसला ले लेना यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ पर यह अपडेट भी सामने निकल के आई थी कि सार्वजनिक जीवन से संन्यास, कहा सनातन और गीता के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा जीवन। इसका मतलब जब ये बयानबाजी कर रहे थे यति नरसिंहानंद, जब ये मुसलमानों के खिलाफ, कभी कभी तो हिंदू महिलाओं के खिलाफ और हिंदुओं को भी गाली दिया करते थे, इस्लाम और इस्लाम के जो प्रॉफिट्स हैं उनको जो बुरा भला कहते थे, ये कुरान के बारे में जो टिप्पणियां करते थे, इसका मतलब ये गीता का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, सनातन का प्रचार। तो वरना ये बोलने की जरूरत क्या पड़ती कि ये सनातन और गीता का प्रचार प्रसार करेंगे और इसी में आप वक्त लगाने वाले हैं। तो इससे पहले कहाँ वक्त लगा रहे थे, कहीं तो ट्राई कर रहे होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे ही ट्राई करते साधुओं को देखा जाता है जो कुछ इसी तरीके के बयानबाजी करते हैं। नाम है शिवानी दुर्गा, मनाली ठिकाना, और यहाँ जिस तरीके से इन्होंने ज्ञानवापी मामले पर अपनी टिप्पणी दी, यहाँ कोर्ट की तरफ से फैसला आना बाकी है कि वाकई में वो शिवलिंग है कि नहीं है। यहाँ ये कोर्ट फैसला करेगा, सर्वे होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये कोर्ट का काम होगा। लेकिन यहाँ किस तरीके से भड़काने की कोशिश की जाने लगी, पूरा हिस्सा नहीं शेयर कर सकता, काफ़ी लंबी इन्होंने लाइव करी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या साधु
इस तरीके से किसी को गाली दे सकता है। इंग्लिश में भी गालियां, हिंदी में तो गालियां दे ही रहे, लेकिन इंग्लिश में भी गालियां, क्या काटने की, क्या पीटने की, क्या क्या बात नहीं कर देते आज के साधु। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के वक्त के जो साधु हैं उनका ऐसा बोलना समाज में मोहब्बत, भाईचारा पैदा कर रहा है कि नफरत पैदा कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल। एक झलक इस वीडियो में डालें और खुद फैसला करें कि ऐसे लोगों का समाज में रहना और अपने आप को साधु कहना, लोगों की रक्षा करने वाला कहना, आपको ज्ञान देने वाला कहना और उनकी ऐसी जबान होना, क्या वाकई में इनको जाहिर तौर पर बताता है कि वाकई यही लोग हैं जो इंसानियत को गाइड करेंगे? एक झलक इस वीडियो में डालें। ज्ञानवापी में महादेव 350 वर्षों से उस स्थान पर हैं जो इन लोगों का वजू खाना बना हुआ है, जहां पर कि पैर भी रगड़े जाते हैं, नाक भी साफ की जाती है, थूका भी जाता है, कान भी वहीं साफ, आंख भी वहीं साफ, हाथ वाथ में क्या क्या लगा हो वो सब भी वहीं साफ किया जाता है। कैन यू इमेजिन? हिंदुस्तान के टुकड़े पे पलने वाले हिंदुस्तान में ज्यादा बकवास की ना रहते हुए तो आधा तो तुम लोग का कटा रहता है, पूरा हम लोग काट देंगे। और शुक्र मनाए मैंने आपके साथ कुछ ऐसे क्लिप्स शेयर नहीं किए हैं जहां पर इन्होंने ऐसी ऐसी गालियां दी हैं जिसे सुन करके मुझे 10 बार अपने कानों पर पानी डालना पड़ा उनको साफ करने के लिए, क्योंकि वाकई में ऐसी घिनौनी बातें, ऐसी गालियां कोई आम आदमी भी नहीं दे सकता है जो साधु संत दे रहे। जी हाँ, और यहाँ कुछ लोग ये शेयर करते हैं कि इनकी ज़बान देखें। तो सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आज जो बयानबाजियाँ, जो नफरत फैलाई जा रही है और दावा यह किया जाता है कि पत्रकार नफरत फैला रहे हैं। पत्रकार तो अपना काम कर रहे हैं, लोगों के सामने ऐसे लोगों का चेहरा लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग किस तरीके से नफरत फैला रहे हैं, यहाँ एक समुदाय को किस तरीके से पुकारते हैं, कैसे उनके बारे में बातें करते हैं लाइव, और वहीं कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव भी चल रहा है, जय श्री राम भी चल रहा है, गालियाँ भी चल रही हैं, सब चल रहा है और उनको इस बात की फिक्र नहीं है। तो खैर मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप फैसला करें कि वाकई में साधुओं का ऐसा होना चाहिए। अगर कोई दूसरे मजहब का भी प्रीचर है, वो भी ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करता है, क्या उसे भी ऐसा होना चाहिए? आपकी नज़र में ज्ञान देने वाला, इल्म देने वाला कैसा होना चाहिए? कि क्या रहा इन सारी खबरों को लेकर के कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।